हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह कहानी है विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी के यमुना बॉयज हॉस्टल की, जहां आज अर्जुन नाम का एक नया लड़का आ रहा था। मम्मी मम्मी प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। प्लीज पापा प्लीज चुप कर, सब देख रहे हैं। इज्जत मिट्टी में मिलाने का ठेका ले रखा है इसने। तू स्कूल में नहीं है, अब कॉलेज में आ गया है। ग्रेजुएशन करनी है तुझे, मुंह बंद कर ले। लेकिन अर्जुन चुपने को तैयार ही नहीं था। उसके माँ बाप प्रिया और राकेश उसे घसीटते हुए रूम नंबर 13 की तरफ ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वही रूम अलॉट हुआ था और बाकी पूरा हॉस्टल उन्हें घोर घोर कर देख रहा था। ये लड़का मुझे मेंटली अनस्टेबल लग रहा है, सीरियसली। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस करी क्या? ऐसे रूम 13 की तरफ ले जा रहे हैं, वो रूम तो कोई भी नहीं लेता। फिर इन लोगों ने कैसे ले लिया? क्योंकि यह लोग लेट हैं और बाकी सारे रूम प्री ऑक्यूपाइड हैं। उधर अर्जुन के माँ बाप ने उसे रूम के अंदर धकेल दिया और उसे समझा कर चले गए, अब तुझे यहीं रहना है, कोई बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप पढ़ाई करना, हमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अर्जुन कुछ बोल नहीं सका। अर्जुन के माँ बाप हॉस्टल के गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि एक लड़का दौड़ता हुआ उनके पास आया। रुकिए रुकिए, आप लोग, आप अपने बेटे को रूम नंबर 13 में मत रखिए, उस रूम में कुछ गड़बड़ है। चुप करो लड़के, हम कोई अंधविश्वासी नहीं है, और वैसे भी हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, बाकी सारे रूम फुल हैं, और तुम हो कौन हमें बताने वाले? मैंने उस रूम के बारे में बहुत कुछ सुना है। प्रिया और राकेश ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। उधर रूम नंबर 13 में अर्जुन बिस्तर पर बैठा अपने हाथों से चेहरा ढके सिसक रहा था। मुझे यहां नहीं रहना। क्यों मेरी सुनता कोई नहीं रहना मुझे यहां। तभी अचानक दरवाजे पर कोई जोर से नॉक करता है। कौन है? संगीत। अरे खोलना दरवाजा सिसकते राजा, शायद डर के मारे रो रहा है, चल भाग चले। अर्जुन ने दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, ओए बच्चे, पहली रात है तेरी, रैगिंग तो बनती है, चल नाच कर दिखा। प्लीज प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। पर अर्जुन भागकर कमरे में घुस गया और कांपता हुआ अपने बिस्तर पर लेट गया। वो दोनों देर रात तक उसका दरवाजा पीटते रहे और फिर चले गए। आधी रात बीत चुकी थी, बाहर खामोशी थी। अर्जुन की आंख खुल गई और वो फिर से रोने लगा। मम्मी मम्मी, कोई मुझे क्यों नहीं समझता? कमरे में किसी और के रोने की आवाज आने लगी। संगीत, कौन है? फिर से तुम लोग प्लीज चले जाओ। आवाज एकदम से बढ़ गई। अर्जुन के कान फटने लगे और अचानक बंद हो गई। अर्जुन थर थर कांपता हुआ लेटा रहा और किसी तरह सो गया। अगली सुबह कॉमन एरिया में अर्जुन धीरे धीरे चल रहा था, जब विक्रम ने उसे रोका। अरे अर्जुन, तुम यहीं हो? मैं भी तुम्हारी क्लास में हूं। ओ अच्छा, वो तुम्हारा कमरा रूम नंबर 13 वो ठीक नहीं है। क्या बकवास है, प्लीज मेरी बात मानो यार, मैं ऑलरेडी परेशान हूं। अर्जुन ने उस समय तो बात टाल दी, लेकिन उसी रात जब अर्जुन सो रहा था, ये कमरा मेरा है, चले जाओ यहां से। कौन है? कौन है? कमरे में कोई नहीं था। तभी एक परछाई बेड के नीचे से निकली और दीवार पर चलने लगी। वो तेजी से कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में घूम रही थी। अर्जुन डरकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। खोलो खोलो दरवाजा, कोई है, कोई है। अर्जुन चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया और फिर सुबह जमीन पर पड़ा हुआ अर्जुन की आंखें खुली। वो उठते ही भागा और बाहर आकर अपने पिता को कॉल किया। पापा पापा पापा, प्लीज मुझे यहां से ले जाइए, यहां इस कमरे में कुछ है, लोग सही कह रहे हैं। पापा पापा प्लीज मुझे यहां से ले जाइए। पापा आप सुन रहे हैं ना? बस कर, अब वहां पढ़ने भेजा है या तुझे नौटंकी करने? पहले ही बोला था ना, बहाने नहीं चलेंगे। मैं तेरा इंतजार कर रही थी,
तू कहां था? कुछ नहीं, बस ये कमरा छोड़ दो अर्जुन, वरना मौत से बदतर सजा मिलेगी। क्या? अचानक एक अजीब तरह से विक्रम ने अपना सिर झुका लिया। उसके सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए। विक्रम तो ठीक है ना? तभी अर्जुन का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था विक्रम कॉलिंग। अर्जुन ने चौंक कर फोन उठाया तो उधर से विक्रम बोला, आजा अर्जुन, मैस चलते हैं। अर्जुन के पसीने छूट गए। उसने धीरे धीरे सामने बैठे विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। वो सिर उठाता है। सामने जो बैठा था वो विक्रम नहीं था। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे इंसाफ चाहिए। किसका कैसा इंसाफ? मुझे जला दिया गया था, अब मुझे बदला लेना है। किसे? उनसे जो अब सीनियर से टीचर बन चुके हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो फिर तैयार हो जाओ सजा के लिए, जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक होगी। भूत की आंखें खून जैसी लाल हो गई। बचाओ बचाओ, कोई है क्या बाहर? प्लीज मुझे बचा लो। कमरे का दरवाजा अचानक बहुत ही धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में एक अजीब सी गंध भर गई, जैसे किसी जले हुए शरीर की। मैं ये कैसे कर सकता हूं? मैं तो बस एक लड़का हूं। प्लीज मुझे जाने दो। ओए पागल लड़के, दरवाजा खोल। क्या कर रहा है अंदर? हॉस्टल को सिर पर उठा रखा है। फिर अचानक दरवाजा खुल गया और कमरे का सारा तूफान जैसे एक झटके में शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इतना चिल्ला क्यों रहा था? हम सबको डरा दिया तूने। फिर से ड्रामा किया तो जान से मार देंगे, समझा? उनके बाहर निकलते ही अर्जुन भी दौड़ता हुआ बाहर निकला और सीधे विक्रम के पास पहुंचा। विक्रम दोपहर से आया था। तू सही कह रहा था, तू घर चला जा। मेरे मम्मी पापा मेरी बात नहीं सुनते। उन्हें लगता है मैं बहाने बना रहा हूं। विक्रम ने तुरंत अर्जुन की मां को कॉल किया और पूरी बात बताई। देखो बेटी, हमें पता है अर्जुन पढ़ाई से भाग रहा है। हमें इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपका बेटा खतरे में है। सुन रही हैं ना आप? फोन कट गया। अर्जुन की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। तू मेरे रूम में रह ले कुछ दिन, मैं अपना मोबाइल ले आऊं बस, फिर चलते हैं। अर्जुन जैसे ही अपने कमरे में मोबाइल लेने पहुंचा, उसकी चीख निकल गई। वो जला हुआ आदमी, क्या हुआ अर्जुन? जैसे ही विक्रम कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा खुद ब खुद जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। पूरे कमरे में अंधेरा फैल गया। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हम आज के बाद इस रूम में नहीं आएंगे, हमें जाने दो। लेकिन भूत एक झटके में विक्रम के पास पहुंचा, उसे गर्दन से पकड़ा और एक झटके में उसकी गर्दन। तुझे उन सीनियर्स से बदला लेना था। तूने मेरे दोस्त को क्यों मारा? मैं तो सबको मारूंगा। पूरे कॉलेज को किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। उसका यह पागलपन देखकर अर्जुन एक कोने में बैठ गया और अपने मोबाइल पर इस बारे में सर्च करने लगा। यमुना बॉयज हॉस्टल रूम नंबर 13। उसकी आंखें फैल गई। विक्रांत एक मानसिक रूप से अस्थिर छात्र जो एक सीनियर लड़की से प्रेम करता था। जब उसे रिजेक्ट किया गया, उसने सीनियर लड़की को कमरे में बुलाकर आग लगा दी, पर खुद जलकर मर गया और लड़की बच गई। तुम्हें किसी ने नहीं जलाया, तुमने खुद ये किया था। ये सब तुम्हारी गलती थी। नहीं, वो मुझे बचा सकती थी, लेकिन उसने नहीं बचाया। अब सब मरेंगे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने देखा खिड़की थोड़ी खुली हुई है और खिड़की से छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डियां चटक गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया, उसे लगा जैसे उसे स्ट्रेचर पर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा हो। सामने उसे ऑपरेशन थिएटर दिखा, जिसका नंबर भी 13 था। अर्जुन की आंखें फिर बंद हो गई, लेकिन जब दोबारा खुली, वो फिर से उसी हॉस्टल के रूम नंबर 13 में था। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? विक्रम की लाश वहीं पड़ी थी। अब उसमें से तेज बदबू आ रही थी। अर्जुन ने मोबाइल उठाया और देखा 1 हफ्ता बीत चुका था। मैं 1 हफ्ते से यहां पड़ा हूं। नहीं, निकालो मुझे, निकालो।
कोई है क्या? कोई तो खोलो यह दरवाजा। आखिरकार एक दिन बाद दरवाजा खोला। बाहर खड़े थे रोहन, सोनू और हॉस्टल गार्ड। अरे यह क्या हाल बना रखा है? पगला गया है क्या पूरी? तूने विक्रम को मार डाला। उसने रोहन को नीचे गिराया और लातों से मारने लगा। सोनू चीखने लगा, तुम सब इसके जिम्मेदार हो सब। उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया और तभी वही डरावना भूत फिर से सामने आया। अब मेरी बारी है। उसने पहले सोनू को गला दबाकर मारा, फिर गार्ड को दीवार से टकराकर उसकी गर्दन तोड़ दी। रोहन की आंखों में उंगलियां गुस्सा दी और जब तीनों मरे भूत ने अर्जुन की ओर देखा, तू अब मेरा है, लेकिन तू जिंदा रहेगा क्योंकि अब तुझे ही मेरी कहानी आगे बढ़ानी है। कहते हैं आज भी रूम नंबर 83 में अर्जुन हंसते हुए अपने बाल नोच रहा है। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल हॉरर नाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।